अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। अब बच्चों, अब सुनो अमृतवाणी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे, लोग सुना करते या आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते तू के राम ते मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। जब सुखदेव का जन्म हो जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी वचन उचारी, माता को सुख दीन न बारी, माता के पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे व्यास की पत्नी को कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी मां बोली मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ, गर्भ में बच्चा हो मां बहुत दुखी होती है। तो इसलिए मां ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने मां को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। के मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे, मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो मां के पेट से बाहर आया। ओल नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़न की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है, वह ना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी, उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मां के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, मां की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि के लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहां मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, व्यास पुत्र हे बेटा रुक। सुखदेव बोला माया मोह कछुनी मेरे, कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे नरगावे। 5 तत्व गुण 3 समाना, पान पान में पद करताना। व्यास पुत्र से कीन ने प्यारा,
और व्यास तो अपने बेटे अड़े मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द होकारा, खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाकर वो आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंगा। अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, मां के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। गरीबवादी योगी वाद कर, विचरा तीनों लोक। सतगुर जनक विधेयी बिन, पावे नाही मोक्ष। वादी योगी वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया, जनक विदेही, उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्री 5-25 शादी, गर्भ योगेश्वर योगी वादी। अहु व्याधि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरंबा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जल जुगासा। कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जाय अहिला की न्यासंगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डगाए। सुखदेव कह तो मान गनेरा, सुरपति लुप्त काम दल खेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे, समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में कि सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया, समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भजूनी से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अहंकार अड़ गया, मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां, इनको तो एक सिद्धि मिल जा बस काक पीटते फिरा करें। और गरीबदास जी कहते हैं, एक सिद्धि बता नहीं कितने दिन तपस्या दे करके प्राप्त होती है, इस समय फूले फिरा करे। गरीबदास जी कहते हैं, हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व विसा। इन 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सदावे। इन 24 को बिना इच्छा हो, ये तो एक का वाचा फिर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत चुकती है। इस तरह की 24 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक, और राजा जनक ने तो 10,000 रानी से ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी। सुखदेव कहता मैं बड़ा को राजा जनक, वो तो 10 सहस्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ जूनी से नारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई।
राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, वो ऐसा ऐसा है, मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता उसमें भी दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी, अभी तक इतनी कदर थी इनकी। तो वो उससे बहुत पीछे जाओ त्रेता युग में, तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी यानी बाल ब्रह्मचारी और सिद्धियारी फुल्ला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया। कैसे समझाया? जब ये उनको बताया सबको, कैसे शीश नमाऊं जाई राजा जनक विदेही भाई, पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि और व्यास सुखदेव के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा, आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदार। यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देख कर सभी उसका सत्कार करते थे और सबसे उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिर पलमाही, सुखदेव समान दूजा नाय। सुर 3368 सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। कागभूषण ने पत्ते पाड़े उसके। ग्रीव कागभूषणी ध्यान धर, बहेजु पद परवान, आदि अधिकार बिन, सुखदेव मूड अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहां एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जा, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंदा लेट, सीधा लेट, करवट ले, और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद घट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती, कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर ये सोचे कैसे जाऊं, रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका आ रही थी सुखदेव के। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतरनी जाती। अब यहां एक उदाहरण देकर समझाया उसको। सनक सनंदन नारद भाई, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान ले रखा कि 5 वर्ष की आयु ही हमारी रहे, हमारे अंदर कोई दोष पैदा ना हो, विकार ना हो जा। बड़े होने से विकार आ जाते हैं। सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाई। क्या उदाहरण दिया? नारद को झिमर गुरु की ना, कहा ज्ञान में हो गया ही ना, बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशन। जब सबको पता चला कि इसने गुरु नहीं बना रखा, तब उनको समझाया गया कि देखो, नारद जी ने एक बार एक झीमर मछियारे को गुरु बनाया और उसका कौन सा वो ऋषि पद खत्म हो गया, उसका कौन सा अपमान हुआ, क्या छोटे बड़े हो गए। ये झीमर कौन था ये बताएंगे आगे, क्योंकि ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। ये झीमर था जब था और फिर वो भगत बन गया था,
एक ऐसा झटका लग गया था उसको। अब आगे बताते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान प्रवेशा, चिन्हा नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ जुनि के वासी, जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ जुनि से छुटावे तो ही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ जुनि अवतारा, जुनी संकट देह कहाई, गर्भ जुनि आगे है भाई। जुनी संकट देह कहावे, गर्भ जुनि कोई परला न सावे। गर्भ जुनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तुम माही बसाई। ये मान बढ़ाई है, ये मूल कारण है 84 लाख योनियों में जाने का। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ जुनी से नारा। पिंड ब्रह्मंड दो हैं जूनी, इच्छा बीज सुखदेव भूनी। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़े फिरे पक्षी की नाई। उसको समझाया कि जो शरीर है ये भी एक जूनी संकट, इस ब्रह्मांड में तो घूम फिर लेता, आकाश में उड़ जाता, यो भी जूनी, इसे बाहर जाए बिना मोक्ष नहीं। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। पक्षी की तरह उड़ता फिरता है, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? क्या इसको मोक्ष मानता है? तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना। जब तक राजा जनक को गुरु नहीं बनाया तब तक उसका एक अन्य का ज्ञान नहीं था। गरीब राजा योगी जनक है, 3 लोक तत्सार है। मेहर करें गुरुदेव जब, सुखदेव उतरे पार। ये बताया गया कि राजा जनक से नाम लेगा तो तुझे लाभ होगा, ना तो 84 लाख योनि तैयार है तेरे लिए। अब सुखदेव ऋषि को समझाया जा रहा है कि आकाश में उड़ा पक्षी की तरह ये मोक्ष नहीं। सबने समझाया कि जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरा मोक्ष जनक के द्वारे। मान्या वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी। जब सबने एक के सुर में बताया कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, और जैसे गंगा एक निर्मल जल है, इससे शरीर स्वस्थ साफ हो जाता, शीतल जल है, आनंद आता गर्मी के अंदर, ऐसे ही तुम्हारे अंदर का मैल राजा जनक को गुरु बनाने से खत्म होगा, यानी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मान्या वचन कल्पना छाड़ी, अपनी जो मन की सोच थी, अहंकार था, वो छोड़ दिया। सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी, यानी गुरु बनाने की लगन लगी, तरफ बढ़ी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया। 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी, जल हर पानी। जल अंगीठी बड़ा तिस नीचे, राजा रानी पर बल सींचे। गुरु बनाने के लिए राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने उनको एक आसन लगवा दिया कि ऋषि आए हैं, बड़ा अभाग्य हमारा, हमारे सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए, और आसन लगा दिया। आसन पर नहीं बैठा, नीचे बैठ गया जमीन पर, और कहा मैं आपको गुरु बनाने आया। इस बात का राजा को पता था कि ऐसे मेरे को एक हे समझता था, मुझे छोटा समझता था, नालायक समझता था, और विकारी आदमी समझता था। अब सबने जब इसको कहा तब ये यहां आया है। तो जब तक उसको ये विश्वास नहीं होना था कि राजा जनक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तब तक दीक्षा ले लो तो भी उसकी टिकाई नहीं होनी थी, वो विश्वास नहीं करना था। तो वो बैठ गया सुखदेव। तो सुखदेव से कहा कि ऋषि जी मैं स्नान कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनाऊंगा, फिर आप उचित समझो तो दीक्षा लेना। उसके सामने एक चूल्हा जलवाया,
उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया दरवाया, यानी जैसा स्नान करने का 10-20 किलो 20-30 किलो पानी आवा शेरा, और नीचे उसमें अग्नि जलवा दी। पानी ऐसे उबल गया जैसे चाय उबला करे, और उससे 2 फुट की दूरी पर राजा जनक का पटड़ा डाल दिया स्नान करने का। और जो 10,000 रानियों में सबसे पटरानी थी, बड़ी थी, मुख्य थी, वो उसमें से पानी भरा उबलता लोटा हाथ डबो के राजा के सर पर तर डालावे और हाथ में मसड़े नोआवे। सुखदेव ऋषि सुकड़े नु वो पानी गिरे राजा पर कट्ठा हुए, और सुखदेव गर्भ योगेश्वर। तो राजा जनक बोला कि सुखदेव, आप बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े शक्ति युक्त हो, आकाश में उड़ जाते हो, इस जल में उंगली दे दे जो मेरे नहाने के बाद नीचे गया, इस नाड़ी में कह जाओ गटर में, इसमें हाथ दे। तो बोला मैं ना दू, कति उंगली कटके दूर हो जाए मेरी तरह। बच्चों अब सुनो अमृतवाणी। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया, 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी, जल अंगीठी बढ़त नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्रिय रस भोगी, जो तुमरी दे अग्नि जल जाई, तो झूठा सुखदेव की योग कमाई। जय तुमरी दे ही अग्नि में जल जाई उंगली देश में, तो झूठा सुखदेव की योग कमाई। झूठी भक्ति कर रखी है तूने। मल्ला गिर रानी तन बावे, अगर फुलेल हमाम नवावे, राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध गहरे कूपा। तो अज्ञान के गहरे कुएं में पड़ा है। अब क्या कहता सुखदेव, जब फुलेल लगावे अंगरी, अगर इस उबलते पानी में मैं उंगली दे दू, उंगली अंगरी हमरी जल जा काया सगरी, मैं इसमें हाथ दू ना, सारी मेरी तो शरीर जल जा एकदम, इतना गर्म पानी है। राजा विहंस दे जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने दोनों ताली बजाई हाथा की और हंसा, न बोला और मेरे को स्त्री स्नान करा रही है, इसका भी हाथ ना जलता। तो कह रहा था मैं योगी हूं, फलाना हूं। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। राजा स्नान करके तकत पर आके बैठे, उनको पहले ज्ञान समझा, जिसा उस परमात्मा कबीर जी ने सुना रखा था ज्ञान इन सबको। अब ज्ञान तो ये वही समझावे, मिलता जुलता डरे हुए डोवे जो इन भक्ति की ठीक भी करते थे स्वर्ग तक की। बोले जनक विदेही राजा, इंद्रिय दमन करी किसका जा, कि तूने अपनी इंद्रियों को दमन कर रखा है, यानी इनको काबू करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है, मन में बता दे, उद्देश्य क्या तेरा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसा दर्शत है सबों को। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, हे व्यास के बेटे सुखदेव सुन, इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्रियां कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दिवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब जैसे शहद खाते हैं, तो शहद ना तो मुंह के चिपकता ना जीभ के, यो टेस्ट कौन देता है, वो टेस्ट जो लेता है ना, उसको है दोष दुख, वो टेस्ट लेता है। इसी प्रकार उसी को कोई सुख दुख है, उसको है। शरीर को इंद्रियों से कोई वो नहीं। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। जिव्या के मधु वो शहद लिपटता नहीं, लेप नहीं होता, वह तो टेस्ट देकर अंदर सरका देती है। नैन पटन में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा।
नासा अग्रिगंध सुगंधा आत्मरूप पड़ा कलफंदा। श्रवण सुने वचन जो काना बहरा कहा कहे विधि नाना। अब कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के उसको समझाया कि प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाक है। कहने का भाव ये है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार हमने अपनी भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आपको समझाते हैं, डेरे दंड खुसर हो, गरीबदास जी कहते खुसरे ले न मोक्ष। द्रुपर रात उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। अब क्या बताते हैं कि तुमने जो साधनाएं की हैं वो ऐसी हैं, सुनो, कि तुम खेलत कुल बनत जाना, ईश्वर पद का ना ही धन। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन विष नहीं जाई। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। अब कितना गजब का उदाहरण दे दिया कि तुम तो ऐसी साधना करते हो, जैसे भक्ति करी, तप किया, यो मान लिया तुमने कि सिद्धि आ गिर, शांति मालिक बहुत कुछ पा लिया और स्वर्ग तक भी पहुंच गए। स्वर्ग में कुछ दिन आनंद ले लिया। जो स्वर्ग में रहोगे कितने दिन। यहां एक गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। हाय हाय। जैसे सर्प होते हैं, नाग, सांप, गर्मी जब ज्यादा होती है तो चंदन के पेड़ के लिपट जाते हैं, क्योंकि वो शीतलता देता है, ठंडा होता है चंदन, तो उससे उनको राहत मिलती है गर्मी से। और गर्मी उनके जहर के कारण जो उनके अंदर विष है। तो ये बताया कि तुम्हें जो कष्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारी 84 लाख यूनियन तुम्हें भोगनी पड़ रही है, ये तुम्हारे पाप कर्मों के कारण है। वो इन साधनाओं से खत्म नहीं होंगे। स्वर्ग तक की साधना कर ली, स्वर्ग में चला गया, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए राहत मिली तुझे, जैसे चंदन सर्प लिपटाई और शीतल तन भया विष नहीं जाई। सांप के शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन विष ने उकाड़ उतरा है। ऐसे ही तुम्हारी इन क्रियाओं से, ऐसे ही तुम्हारी इन साधनाओं से जो जन्म मन का रोग नहीं घटेगा। स्वर्ग में कुछ दिन का सुख लेकर फिर ये धक्के खाओगे। तो ऐसा योग कमाया पूता, ए बेटा, ओ बेटा, ऐसे यानी कह तो योगी बना बैठा था, कह कति नतमस्तक हो गया सुन के नमता। ये ज्ञान तो कबीर परमात्मा ने दे रखा था। ज्ञान तो एक नंबर का राधा जनक बता रहे थे, भक्ति स्वर्ग तक की करें थे। हम हैं अब उसी में से हैं, ऐसे ही हम थे पहले। ईब जाकर परमात्मा ने सारे पत्ते खोले। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री दूता। इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, गा नहीं कराऊं, नो नहीं कराऊं, जंगल में जाऊंगा, क्या इससे मुक्ति होगी। अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त हो तेरे की तरह ब्रह्मचारी, तो ये किन्नर, ये तो सारे पार हो जाते। भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे किन्नर हो और चाहे वैसा हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनकी भक्ति करने वाले ने के ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे घर में रहो और अपना संसारिक कर्म करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करो, पूरा गुरु हो। फिर चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। ये भी नहीं ब्याह करवा के मुक्ति होगी या बिना ब्याह के होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी नाम से मोक्ष होगा, और सच्चा नाम भक्ति करो, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए काम भी करो,
नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सीते लागबे। तो सभी संतों ने यही मार्ग बताया, गीता यही बताती है। सूक्ष्म वेद आपको मैं सुना रहा हूं। अब क्या बताते, गुरु बिन फिर मोक्ष नहीं होना। गुरु पूरा हो, राजा जनक से जितना मोक्ष होना था, स्वर्ग प्राप्ति हुई बस। तो जो भक्ति तुम कर रहे हो ये स्वर्ग तक की प्राप्ति है, और स्वर्ग के महास्वर्ग जाके ब्रह्म लोक जाके वो लोग वापस आते हैं। अब कितना अच्छा और गजब का उदाहरण दिया है। गृहस्थ में रह के, बाल बच्चों में रह के ऐसे रहो। सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच मीन को शिक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ए ली जाई। सुकच मीन की टक्कर लगे जब मोती सोहे गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चेतावे। सुकच मीन सतगुरु जन्माही, स्वाति सीप का मेल कराई। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावे वो पद अविनाशी। गरीब जैसे स्वाति सीप मत, यो साई में संत। साहिब साधु एक है, ना इनमें कछु अंत। अब इसमें कितना गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे एक सीप होती है, सीप समुद्र में एक जीव होता है, उसका शरीर का कवर इतना गजब का होता है जैसे शंख होते हैं, शंख इस मटेरियल से बना होता है, और उसमें मोती बनती है। मोती कैसे बनती है, जैसे पशु होता है, वो गर्भ धारने के लिए उसके अंदर एक विशेष गर्मी प्रेरणा होती है, तो इसी प्रकार उसके अंदर मोती बनाने के लिए एक प्रेरणा होती है, उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है गर्मी, वो प्यास सी लगती है उसको और समुद्र के ऊपर आती है। वो तकरीबन उस समय होती है जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, समुद्र में कुछ गर्मी बन जाती है, तो ऊपर वो राहत लेने आती है गर्मी से। यदि उस समय अगर उस सीप का मुंह खुला हो और बारिश हो जा, तो ऊपर की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जा, वो सीप उस बूंद को पी के और मुंह बंद कर लेती है और फिर उल्टी समुद्र में चली जाती है। अब देखो, उस समुद्र में भी जल है, पर उस जल से उसका काम नहीं बनना था, उसमें मोती नहीं होनी थी, या मोती उस आसमान से गिरी बूंद से होनी थी, वो उसको मिल गई फिर समुद्र में। इसी प्रकार हमें समझाया है गृहस्थी, गुरु से नाम लेकर इस संसार रूपी समुद्र में रहो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया, यानी संसार का भाव, संसार के विचार, संसार की प्रक्रियाओं को अपने अंदर ना जाने दो। अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहो। पहले मोक्ष रूपी मोती तैयार हो गया। अब क्या बताते हैं, गुरु बना लिया, नाम भी ले लिया, आखिरी सांस तक भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको संसार छोड़कर जब जाओगे तब गुरु जी के विशेष आवश्यकता उस समय पड़ेगी। परमात्मा आएंगे दास के रूप में और आपका हिसाब कराएंगे वहां धर्मराज के यहाँ। जो साधनाएं हमने यहाँ की, जैसे ओम नाम का जाप, ये मंत्रों का जाप, पांचों का बीच बीच का, ये सब धर्म कर्म यहाँ दे जाएंगे, काल को छोड़ देंगे। और फिर भी कोई रह जाता है तो सतगुरु गुरु अपनी तरफ से ग्रेस देता है। कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। सतगुरु की कृपा दृष्टि आखिरी सांस तक बात बनेगी। तो उससे बाद जब तुम यहां से निकल कर जाओगे, यार एक गजब की बात कही है, जैसे आपने नाम ले लिया और गुरु से संपर्क तोड़ दिया, आप सतलोक नहीं जा सकते। गुरु लेके जाएगा, गुरु साथ बैठ कर आपको हिसाब करा के विमान में बैठाएगा, तब ऊपर जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु से विमुख हो गए तो ऐसा होगा कि जैसे सीप में मोती बन गया, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा कवर लग जाता है,
वो अपने आप नहीं खुलता, उसके अंदर एक समैल बनती है। और एक छोटी सी मछली होती है जिसकी पन्ना मुंह होता है, वो ज्यादा ज्यादा आधा 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होती, उसका पन्ना मुंह होता है आगे से। वो उस मांस को खाने के लिए टक्कर मारती है उस सीप के उस स्थान पे, सुराख पे। और उसको बांस में उस तो था कोई ना, उसको भरम था, टक्कर लगते हैं, वह मोती नीचे गिर जाती, समुद्र में चली जाती और मोती परिपक्व होगी। अब क्या कहते हैं, सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हला, के नाम ले लिया, भक्ति डट के कर दी, अब वो मोती बन गया। अब कहते हैं सुकत मीन मिलता नहीं भाई, तो स्वाति सीप सब ढाली जाए। यानी फिर भी सतगुरु की जो ग्रेस विशेष है, कृपा, वो ऐसी है जैसे सुकत मीन की टक्कर लागे तब मोती सो है गल भागे। सुकत मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब व्यर्थ जाए। सीप मर जाती और स्वाति ऊपर से बूंदली थी वो खत्म, यानी नाम भी खत्म। सुकत मीन मिलता नहीं भाई है, तो स्वाति सीप ये जीवन व्यर्थ हो जाता, नाम लेकर भी बर्बाद हो जाओगे, ये कहने का भाव है। सुकत मीन की टक्कर लागे तो मोती सो है गल लागे, हाय हाय। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुला कौन चेतावे, सुकत मीन सतगुरु जब माही, स्वाति सीप का भेद कराई। कि सुकत मीन सतगुरु है आपके लिए और आपको मोक्ष कराएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावो पद अविनाशी। बच्चों किस्मत वाले हो तुम, ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति 2-3 बताया हुआ घी मिल जाया करे, ऐसा शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले हो, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग